अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार चुनावों के बीच से एक बड़ी बहस भी जन्म ले रही है और वो बहस ऐसी है जिसका फलक बहुत बड़ा है, पूरे देश भर की जमीन उसमें है, जद में है। भारत की आजादी के बाद की राजनीतिक यात्रा को देखें तो उसमें एक लंबा कालखंड ऐसा रहा कि जब राजनीति में अल्पसंख्यकवाद अपने चरम पर रहा। विशेष रूप से मुसलमानों को लेकर जनसंघ को छोड़ दीजिए, आरंभिक काल में तो सभी पार्टियों में होड़ रही, कांग्रेस उसके परचम को लहराती रही। देश के तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री, चाहे अब्दुल गफूर हो बिहार में, चाहे अंतुले हो महाराष्ट्र में, केंद्र में बड़े बड़े मंत्रालयों में मंत्री, एक एक समय में आधा आधा दर्जन गवर्नर, राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में, हर सभा में मुसलमानों का भारी भरकम प्रतिनिधित्व, राज्यों की सरकारों में उनकी बड़ी हिस्सेदारी, और ये दौर लंबे समय तक चला। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीति ने करवट ली और अयोध्या का आंदोलन देश के सामने हुआ, देश में अयोध्या ने एक लहर पैदा की, तो राजनीति की वो परंपरागत शैली भी गड़बड़ होने लगी और फिर परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, पुरानी बात बता रहा हूं, आज की नहीं, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे अपने दूसरे कार्यकाल में संभवतः मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के टिकट पर एक भी मुसलमान जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा, तो एक मुसलमान को राज्य के मंत्रिमंडल में स्थान देने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। ये परिस्थितियां पैदा होने लगी थी तभी से, जब देश के मानस पर अयोध्या ने दस्तक दी थी, अयोध्या आंदोलन ने दस्तक दी थी। उसके बाद चीजें चलती रहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने चरम की ओर जब चलने लगी, प्रयाण कर गई, तो जो गैर भाजपा दल थे या जो भाजपा के विरोध वाले दल थे, उन दलों में भी एक नए किस्म का चिंतन घर कर गया। आज का विषय ये है, अभी तक प्रस्तावना थी, अब विषय का परिवर्तन है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल हो, इन सब स्टालिन हो, इन सब दलों को भी अब ये लगने लगा कि मुसलमान का वोट तो ले लो। चौखट पे गाजर लटका के, होता ना गाजर लटका दी जाती, गाजर देंगे नहीं, लटका दी ताकि आदमी को लगे मिल सकती, लेकिन मुसलमान की हिस्सेदारी पर कदम पीछे खींच लो। भाजपा की बात तो समझ में आती है भाई, मुसलमान भी मानता कि हमें कुछ नहीं देंगे और भाजपा वाले भी मानते कि हमें वोट नहीं देंगे, व्यवहारिक सच यही है। लेकिन जो लोग मुस्लिमों के शुभचिंतक होने का एवरेस्ट पे खड़े होकर छाती ठोक कर दावा करते हैं राजनीति में, वो कैसे बदल गए? और बदले तो ऐसे बदले कि पूरा ही बदल गए।
अब ताजा उदाहरण बिहार का है। बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिए गए, समझ में आती है। हालांकि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में बिहार की 13% है, और 2-4% वाली एक जाति है मल्लाह, उसमें मुकेश सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंस हो गए। अब 18% मुसलमान बिहार में, जो पिछले 30 वर्षों से लालू यादव और लालू यादव के परिवार और उनकी पार्टी की पालकी उठा रहा है बिहार का मुसलमान, वो हतप्रभ होकर देख रहा है कि 4-5% वाला भी डिप्टी सीएम बनेगा, लेकिन 18% की आबादी वाले को कुछ नहीं मिलेगा, उसको चना मुरमुरा दे दिया जाएगा, कहा जाएगा साइड में बैठ के खा लो। और डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़िए, आरजेडी ने, कांग्रेस ने क्या मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट दिए हैं? नहीं। लेकिन आप मुसलमान का वोट 100% चाहते हो। उत्तर बिहार में अंतिम, और मेरे ख्याल से शायद पहले और आखिरी रहे हों, मुख्यमंत्री थे मुसलमान अब्दुल गफूर। जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय में जब शुरुआत हुई थी तो गफूर थे वहां बिहार में। उसके बाद नीतीश जी, लालू जी, ये पिछले 35-40 साल से यही लोग राजपाट में हैं। कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा कि चलो एक बार एक मुसलमान को भी अवसर दे दें, हम रहेंगे फिर हमारे बाद हमारा लड़का रहेगा, तो मुसलमान कब आएगा? ये सवाल है। क्या मुसलमान को आप केवल यही टॉफी पकड़ाएंगे, यही झुंझुना पकड़ाएंगे कि हां हम तुम्हें भाजपा से बचाएंगे? लेकिन इस नैरेटिव में मुसलमान तो तबाह हो गया। उसने वोटिंग पैटर्न बदला नहीं अपना, तो उसकी स्थिति क्या हो गई? जो पार्टियां उसको अपना मानती हैं, प्रचारित करती हैं, वो पार्टियां भी मुसलमान को हिस्सेदारी और भागीदारी देने के नाम पर ठिठक रही हैं, हिचक रही हैं, धोखा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश आ जाइए, यहां भी 18-19% आबादी है मुसलमानों की। समाजवादी पार्टी उनकी सबसे बड़ी चैंपियन है। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हमने मुसलमानों के लिए अयोध्या में गोली चलवा दी, उनको मौलाना मुलायम बोला गया, और मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को झोली भर भर वोट भी दिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में आई और चारों बार मुख्यमंत्री की कुर्सी एक ही आंगन में थी। जैसे वहां लालू जी क्या, वैसे यहां मुलायम सिंह जी क्या। यहां भी 18% आबादी वाले को कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया, चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए। और 18-20% की हिस्सेदारी के आधार पर तो उत्तर प्रदेश में भी किसी ने वो सीट नहीं दी होंगी विधानसभा में और लोकसभा में मुसलमानों को, ना कांग्रेस ने, ना सपा ने, ना बसपा ने। फिर मुसलमानों को भी ये सोचना होगा कि धीरे धीरे वो भारत की मुख्य धारा की राजनीति से बाहर होते जा रहे हैं, बहिष्कृत होते जा रहे हैं। ये खतरनाक संकेत है भाई। मुझे लगता है कि अगर इस देश के मुसलमान कल ये फैसला कर लें कि हम अपना वोट इस बिना पर नहीं डालेंगे कि जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ हैं, हम उसको वोट देंगे जो अच्छा लगेगा, सिर्फ इतना सा मामूली सा फेरबदल कर लें अपनी रणनीति में देश के मुसलमान, तो भारत की राजनीति गंगा नहा जाए। ये तमाम दलों की दुकानें बंद हो जाए, तमाम नेताओं का स्यापा हो जाए और भारत की राजनीति गंगोत्री में डुबकी मार ले। जान लीजिए, सिर्फ इतना करना है मुसलमानों को।
जो भाजपा को हरा सकता है हम उसको वोट दें, इसकी गारंटी नहीं। सिर्फ इतना बोलना है मुसलमानों को। उनको ये कहना है जो अच्छा लगेगा, जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, बड़ी बात है, नई बात है। जिन राज्यों में भाजपा, जिसे पश्चिम बंगाल में भाजपा कभी नहीं पहुंची सत्ता में, कभी नहीं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की सबसे खराब स्थिति है। वहां तो भाजपा नहीं, वहां तो बजरंग दल वाले सरकार में नहीं रहे, संघ आरएसएस वाले। वहां तो कांग्रेस रही, वामपंथी रहे, और अब ममता जी हैं। वहां तो ना जनसंघ रहा, ना भाजपा रही, न श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां सरकार बना पाए, ना नरेंद्र मोदी बना पाए। वहां फिर मुसलमान कष्ट में क्यों है, दरिद्रता में क्यों है, गुर्बत में क्यों है? अगर संकट भाजपा ही है तो वहां से तो भाजपा कभी अंदर ही नहीं गई उस घर में, पश्चिम बंगाल में। वहां तो सब सुपर सेकुलर शासक रहे। फिर वहां मुसलमान को पेट भर रोटी नसीब क्यों नहीं हुई? तरक्की के खिड़की और दरवाजे पश्चिम बंगाल में मुसलमान के लिए क्यों नहीं खुले? आधा तहमत और कई छेद वाली बनियान, ये उसका नसीब है क्या? ये सोचना होगा कि जो लोग देश में मुसलमानों का वोट लेने आए, उन्होंने मुसलमानों का भयादोहन किया, रस्सी को सांप बताकर डराने की कोशिश की कि सांप है, और वो थी रस्सी। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासन में है, ये केंद्र में शासन में है, एक ऐसी योजना बता दीजिए जिससे मुसलमानों को बाहर रखा गया हो और सरकार ने चलाई हो? नहीं, ये संभव ही नहीं। देश में सारी योजनाओं का लाभ जितना हिंदू को उतना ही मुसलमान को। तो मुझे लगा ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है और मुसलमानों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए कि उनका अपना भला कहां है। वो कुछ दलों की दुकान चले, इसकी जिम्मेदारी मुसलमान की नहीं होनी चाहिए। मुसलमान की बेहतरी और तरक्की हो वो रास्ता। मुसलमान पालकी क्यों उठाए, वो पालकी में बैठे क्यों नहीं? ये बड़ा प्रश्न है ना। और ये प्रश्न बिहार में मुसलमान पूछ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी पूछेगा कुछ महीनों के भीतर। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा